बागेश्वर धाम में हम एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ चल के आए हैं। आप हो गए और आप ताजुब करोगे 18 साल बाद पोता हुआ है। 18 साल बाद, और जो 3 बच्चियों के बाद में 4 ऑपरेशन से, ये एक चमत्कार है। दूसरी बात ये, एक बच्चे का प्रमोशन नहीं हुआ, वो थानेदार बन गया। ये मतलब इनके चमत्कार में, मतलब 11 प्रश्नों में से एक बच्ची को मकान नहीं मिला, वो मकान मिल गया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये समझो कि बच्ची का ट्रांसफर नहीं हुआ, वो ट्रांसफर हो गया। तो मैंने जो भी कामना की है ना, वो सब में तुम पूरी हुई है। आती हूँ, मेरी आंख लग गई और गुरुजी की कथा होने वाली थी 1 बजे से, तो मुझे स्वप्न में गुरुजी आए। हाँ, कि बेटा मैं यही हूँ। बागेश्वर धाम सरकार की भक्ति करने लगा और साल में 3 से 4 बार बागेश्वर धाम आता हूँ। मेरी जिंदगी में 90% बदलाव हो चुका है बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से। बोलते बोलते पूरा भावुक भी हो गए, आंखों में आंसू आ गया। चाहिए और मैं घर से झूठ बोल के बिन बताए पेपर का बहाना बना के मैं अलवर आई। कथा में निकल के वापस जाने से ही पहले ही मेरा जेठ ठीक हो गया। हाँ, जय सिया राम। बागेश्वर धाम में हम एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ चल के आए हैं। आप बागेश्वर बाबा ने आपको बुलवा लिया। बिल्कुल बुलवाया, और सत्य है कि ये बागेश्वर धाम, और मेरा विश्वास भी गुरुजी ने और सन्यासी बाबा ने घर बैठे ही जीत लिया, और मेरा 100% काम हुआ है और होगा भी। आपके साथ भी हो गया चमत्कार? बहुत चमत्कार। क्या हुआ है? बताइए जरा दर्शकों को। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ गुरुजी के बारे में, सन्यासी बारे में और इस बागेश्वर धाम के बारे में। मेरा रियली जेठ 2 साल से पागलपन ऐसा था, घर खत्म होने वाला था, और मैं रात भर रोज सुबह सन्यासी बाबा ने ही मेरे स्कूल में पढ़ाते बच्चों को के बीच में ही चमत्कार दिखाया। बेटा तुझे क्या तकलीफ है, मुझे बताए। मैं कहा बाबा यही तकलीफ है कि मेरा कोई नहीं सुन पा रहा है। तो बोले बेटा मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। तभी मैंने कहा बाबा मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। तो बेटा झूठ 2 तरीके होता है। तो मैं बाबा परिवार को जोड़ना चाहिए, और मैं घर से झूठ बोल के बिन बताए पेपर का बहाना बना के मैं अलवर आई। कथा में निकल के वापस जाने से ही पहले ही मेरा जेठ ठीक हो गया। हाँ, जय सिया राम। और 100% काम होता है। और मैं फिर 4 महीने बाद में लोगों ने लालचन लगाना शुरू कर दिया। तभी मैं 4 महीने नहीं आई धाम। तब रात में 2 बजे वापस सन्यासी बाबा ने चमत्कार दिखाया और बोला बेटा अब तू क्यों नाराज है। मैंने कहा बाबा पुरुष कहीं जाए कोई लांछन नहीं, स्त्री ये जाए कैसी भक्ति, लांछन क्यों। तब कहा बेटा ये इसी नाराजगी तूने धाम आना बंद करी। मैं हाँ बाबा। क्या बेटा राम सीता भगवान थे, उस पे भी लांछन लगे, तुम बोल तुझे क्या चाहिए। मैं बाबा एक शर्त चाहिए। तो क्या, मैं मेरा परिवार का सदस्य कोई मेरे साथ में है, आपको मिलना होगा और उससे बात करना। क्या बेटा दिन में आना चाहे रात में आना, 2 बजे आना चाहे 12 बजे आना, मैं मिलूंगा, बात करो। तो गई साल पूर्णिमा के रात को 2:40 में गुरुजी को यहाँ मेरे से मिलना पड़ा। अच्छा। हाँ, और बात भी हुई और हमारा चमत्कार, और पूरे परिवार ने विश्वास जीत लिया। धन्य है बागेश्वर धाम बालाजी से। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ चमत्कार हुआ है, आपके साथ भी कुछ हुआ है। जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सदगुरु सन्यासी बाबा। मैंने पहली बार पटना में गुरुदेव को देखा। उससे पहले मेरा जिंदगी बहुत ही बेकार चल रहा था। गुरुदेव को मैं पटना नौबतपुर में देखा। गुरुदेव वहाँ एक ही बात हम गुरुदेव को हमको समझ में आया, बोले कि लहसुन प्याज मीट मछली मदिरा को त्याग कर तुम हनुमान जी की भक्ति करेगा, जो भी भक्ति करेगा उसका 100% काम बनेगा। मैंने भी वही करना शुरू किया। मैं पहले सोचता था लहसुन प्याज कैसे छोड़ पाऊंगा, मैं तो घूमने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि लहसुन प्याज मुझे बदबू आने लगा। 10, 15, 20 दिन जब मैं पूजा किया तो लहसुन प्याज बदबू आने लगा। मैं मीट मछली लहसुन प्याज मदिरा सब कुछ को त्याग कर हनुमान जी की भक्ति करने लगा, और साल में 3 से 4 बार बागेश्वर धाम आता हूँ। मेरी जिंदगी में 90% बदलाव हो चुका है बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से। बोलते बोलते पूरा भावुक भी हो गए, आंखों में आंसू आ गया। चाहिए ये बाबा बागेश्वर की कृपा है, सदगुरु सन्यासी बाबा की। बागेश्वर बालाजी ने आपकी किस्मत को बदल दिया। जी, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय श्री सीताराम। क्या कहना चाहेंगे जो बागेश्वर धाम आएंगे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे? जो भी व्यक्ति 100% विश्वास करेगा उसका काम बनना ही बनना है। लेकिन जो 99% विश्वास करेगा उसका मैं नहीं कह सकता हूँ। 100% बालाजी पे छोड़ दीजिए, काम निश्चित बनेगा। बालाजी आप जो भी करेंगे अच्छा, जो भी करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। लेकिन जो मेरे लिए जो अच्छा होगा हे नाथ
वही करना, उचित करना जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा है कि मैं 2022 से जुड़ा हूँ, तो 2022 के बाद में मैंने 11 प्रश्न मतलब जो मैंने लिख रहे थे मेरे मन से, और 11 में से 7 मतलब जो हो गए। और आप ताजुब करोगे 18 साल बाद पोता हुआ है। 18 साल बाद, और जो 3 बच्चियों के बाद में 4 ऑपरेशन से, ये एक चमत्कार है। दूसरी बात ये, एक बच्चे का प्रमोशन नहीं हुआ, वो थानेदार बन गया। ये मतलब इनके चमत्कार में, मतलब 11 प्रश्नों में से एक बच्ची को मकान नहीं मिला, वो मकान मिल गया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये समझो कि बच्ची का ट्रांसफर नहीं हुआ, वो ट्रांसफर हो गया। तो मैंने जो भी कामना की है ना, वो सब मतलब पूरी हुई है। मतलब ये सत्य बात बता, की कृपा से सब काम जो भी कृपा हो, पर कृपा, जो भी कृपा हो। जिसमें से 4 प्रश्न बाकी हैं, 4 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आंटी? जिसको विश्वास नहीं हुआ कि देखे यहाँ, अच्छा। हाँ, जब विश्वास ना हो तब बोले कि हाँ बागेश्वर गए, मेरा काम नहीं पूरा हुआ। बस यही। बागेश्वर धाम में सबका काम बन लोटा साहब, मेरा परसों का एक चमत्कार और हुआ था। परसों का परसों का हुआ था मेरे बेटी के साथ। कब पता नहीं 2 महीने 3 महीने क्या हुआ था, एकदम गुरुजी ने मेरे घर पे अचानक वैसे सन्यासी बाबा का संदेश हुआ कि बेटा जा, जो भी प्रेत बाधा है अभी उसे भागना होगा। मैं तुरंत घर से निकली, बाड़मेर आई तो बच्ची किसी के हाथों में नहीं रह पा रही थी, और मुझे तुरंत पता चला। मैंने बालाजी का और सन्यासी बाबा का साधना करके और उसी मंत्र से भगाया, वो वापस मुड़ के नहीं देखा। रात को मैंने पूरा हनुमान चालीसा से यज्ञ में दिया, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं हुआ। उसी टाइम से ही खत्म। उसने कहा मैं जीते जी किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो करूंगा। ऐसा प्रेत था पर लेकिन भगाने वाले वो, हम तो पापी हैं बाबा, हम तो आपके साथ बागेश्वर बालाजी का चमत्कार बागेश्वर धाम में साक्षात दिखता है, ये लोग खुद बता रही हैं। भैया जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है, तो मैं पहली बार आई थी, इतना कोई जानकारी थी नहीं मेरे को। जब मैं जाने लगी, तैयारी की तो धूप हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा शाम को ट्रेन मिलेगी तो थोड़ा ठहर जाती हूँ। मेरी आंख लग गई और गुरुजी की कथा होने वाली थी 1 बजे से, तो मुझे स्वप्न में गुरुजी आए। हाँ कि बेटा मैं यही हूँ। बागेश्वर धाम सरकार की सपने में आए गुरुजी, सपने में आए भैया। मैं तैयारी बना ली थी घर जाने के लिए, जा ही रही थी और गुरुजी सपने गुरुजी के लिए रो रही है, आपके सपने में दिखाई दिए? सपने में बिल्कुल पास में बैठ के, रेड कलर के कपड़े पहने थे गुरुजी ने। अच्छा, हाँ, आप भी मानती हैं? बहुत मानते हैं भैया, हम बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे। हनुमान चालीसा बजाती थी रूम में तो रूम से बाहर चले जाते थे। आज के दिन में वो पूजा कर रहे हैं, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। हाँ, पूजा करने लगे देखिए हैं। बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखिए, जो नहीं मानते थे वो भी मानने लगे। मानने लगे हैं।